कांग्रेस का 3 दिवसीय नवसंकल्प शिविर जारी है और शिविर के आज दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र हुड्डा, टीएस सिंहदेव, नाना पटोले, अखिलेश, शक्ति सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र हुड्डा ने किसान कर्ज आयोग और साथ ही बनने की बात कही है और उन्होंने आपको बता दें कि सिंहदेव ने गोबर को मोनेटाइज करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि हम 1000 करोड़ की बिजली सब्सिडी देते हैं और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले ने मनरेगा में खेती की लागत कम करने की बात कही है। अखिलेश ने किसानों के लिए टोल माफ करने की बात कही और इसके साथ ही शक्ति सिंह ने कहा है कि किसान जहर खाने को मजबूर हैं, हमारे पास खाद्यान्न के भंडार हैं। जहां तक सवाल है इन डेप्थनेस का, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि present government, NDA government promised doubling of the income of farmers. किसानों की 2022 तक आमदनी दुगने करने का इनका विचार था। आमदनी तो दुगनी नहीं की इन्होंने, लेकिन कर्जा डबल कर दिया। 2014 में जो कर्जा हमारा 31 मार्च 2014 में जो 9.64 आपका लाख करोड़ था, वो बढ़कर आज 16.80 लाख करोड़ हो गया। कांग्रेस को हिंदुस्तान के किसान को समृद्ध करने का संकल्प ये नव अभियान के माध्यम से हमने शुरू किया है। जो मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के इस मनरेगा पे जिस तरह से टिकास्त किया, उसी मनरेगा से हम किसान का जो खेती में खर्चा लग रहा है, वो खेती का खर्चा हम मनरेगा के माध्यम से कम करेंगे। ये संकल्प हमारा है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये 2022 जिसमें हम लोग जो आज चिंतन शिविर करने बैठे हैं, 2022 में उनका घोषणा था कि किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। अभी जैसा हुड्डा साहब ने और मेरे बाकी सहयोगियों ने भी कहा कि ऋण जरूर दुगना हो गया, आमदनी दुगना नहीं हो पाया। बकायदा तौर इस सरकार ने बड़ी फॉरेन कंपनीज, हिंदुस्तान की कंपनी से मिलकर इनको एडवांटेज देने की कोशिश की और टोटली लॉपसाइडेड है, एंटी किसान है। किसी को, मेरा ख्याल नहीं हिंदुस्तान में किसी को भी इसका कोई बेनिफिट मिला। हमने मोनेटाइज किया है। 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीदी 130 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की छत्तीसगढ़ विगत वर्ष के अंदर कर चुका है और खेतों में इसका उपयोग एसएचजीज के माध्यम से हो रहा है। जो प्रोसेसिंग खर्चा, गोबर की खरीदी का खर्चा काट के जो राशि प्रॉफिट के रूप में बचती है, वो भी एसएचजी की महिलाओं को प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। आज देश उस हालत में है कि हमारे पास धान के भंडार है और वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है कि एमएसपी का कंपलसरी कानून होना चाहिए, क्योंकि बदलते वक्त में, जैसे मैंने आपको कहा, ये जरूरी हुआ है। खेत मजदूर कल्याण के लिए हमने विस्तृत चर्चाएं की है। जैसा कि टीएस सिंहदेव जी ने कहा, जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमने न्याय योजना के तहत डायरेक्ट उन खेत मजदूर के खाते में पैसे डाले हैं। पशुपालन के लिए भी हमने चिंताएं की है। जैसे 2 रुपया किलो में सरकार गोबर खरीदे, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया और उस गोबर से महिलाएं की मंडलियां खाद बनाएं और वो खाद भी सरकार खरीद करें। वो हमने इस देश में, जैसे अमूल का एक मॉडल कांग्रेस के शासन में गुजरात में कोऑपरेटिव्स का बना, वही मॉडल देश में लागू करने की बात हमने की है। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।